नीचे होता है प्राकृतिक बंधन, जिसको लेकर हम पैदा ही होते हैं। जो हमारे डीएनए में ही होता है, वो हमारा प्राकृतिक बंधन है। जैसे कि अगर नींद आ रही है तो आ रही है, एक उम्र पर पहुंचकर वासना उठ रही है तो उठ रही है, कुछ चीज जगमग जगमग है वो लुभा रही है तो लुभा रही है। ये प्राकृतिक बंधन है, ये जानवरों में भी पाए जाते हैं। जानवरों को भी कुछ चीजें दिखा के आकर्षित किया जा सकता है। जानवर भी बहुत तरीके से प्रकृति के बंधनों में चलते हैं, लेकिन जानवरों के पास बस प्राकृतिक बंधन ही होते हैं। उन्हें भूख लग जाती है, उन्हें भी ईर्ष्या होती है, उन्हें भी क्रोध आता है, ये सब प्राकृतिक बंधन है। इंसान के पास प्राकृतिक बंधनों के ऊपर बंधनों की एक और परत होती है, वो होते हैं सामाजिक बंधन। इस मामले में इंसान जानवरों से ज्यादा अभागा है। जानवर को बस उसकी देह बांध कर रखती है कि उसे देह के इशारों पर नाचना पड़ता है। उसकी देह में जो वृत्तियां होती हैं उसे उसका पालन करना पड़ता है। जानवर की ये मजबूरी, इंसान की मजबूरी जानवर की अपेक्षा दुगनी है। हम देह के इशारों पर तो नाचते ही हैं, साथ ही साथ हमें समाज भी नचाता है। तो इसलिए लोगों के लिए ये राहत की बात होती है कि वो जंगल भाग जाएं। कम से कम एक प्रकार के बंधनों से तो मुक्ति मिली। जानवर जैसा हो जाने में इसीलिए हमें सुकून सा मिलता है, क्योंकि जानवर जैसे जब हो जाते हो तो बंधन आधे रह जाते हैं, पूरे नहीं कट गए पर आधे रह गए। इसीलिए जो शहरी लोग होते हैं वो बहुत भागते हैं पहाड़ों की ओर। अब समझ में आ रहा है कि लोगों को क्यों झरने अच्छे लगते हैं। खासतौर पर अगर आप किसी मेट्रो वगैरह में रहते हो तो आप क्यों बोलते हो कि मुझे नेचर चाहिए, प्रकृति का साथ चाहिए। क्योंकि समाज अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है। प्रकृति के पास जाते हो तो समाज पीछे छूट जाता है, बंधन आधे हो जाते हैं। मुक्त नहीं हो गए, बस बंधन आधे हुए हैं। यही वजह है कि इंसान शराब भी पीता है। यही वजह है कि हमें छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। दोनों में क्या साझी बात है? शराब पिया हुआ व्यक्ति भी समाज के बंधन नहीं मानता और छोटा बच्चा भी समाज के बंधन नहीं मानता। इस अर्थ में शराबी, छोटा बच्चा और जानवर तीनों एक साधारण सांसारिक आदमी की अपेक्षा ज्यादा मुक्त होते हैं। शराब पिया हुआ आदमी भी ज्यादा मुक्त है। इसीलिए देखते नहीं हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए हम सुरापान करते हैं या हम साइकेडेलिक्स और ड्रग्स का सेवन करते हैं। रिश्ता समझ में आ रहा है? उससे आधी मुक्ति तो मिल ही जाती है। कौन सी वाली मुक्ति? समाज से मुक्ति। एक बार शराब पी ली, अब समाज को कोई खौफ नहीं। समाज में किसका खौफ होता है तुमको? अपनी पत्नी का खौफ है, बॉस का खौफ है, मकान मालिक का खौफ है, पुलिस वाले का खौफ है। शराब पीने के बाद तुम पहलवान हो जाते हो 2 घंटे के लिए ही सही। सड़क पे खड़े होके पुलिस वाले को गरिया दोगे। जिनसे हमेशा डरते रहे उनको भी कहोगे सामने से हट जा, नहीं तो। और इसीलिए शराब पिए आदमी के सामने से लोग हट भी जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अभी ये नहीं डरेगा, अभी इंतजार करो उतर जाए फिर बात करते हैं इससे, क्योंकि वो आधा मुक्त तो हो ही गया है। आधे बंधन उसने काट दिए। समझ में आ रही बात? इसलिए इनटू द वाइल्ड। लेकिन वो कोई समाधान नहीं है। समाज से बचने के लिए जानवर हो जाना कोई समाधान नहीं है।
समाधान ये है कि तुम्हें ऐसा समाज मिले जो तुम्हें जंजीरों से मुक्त करे। समाजहीनता किसी काम की नहीं है, क्योंकि समाज से हटोगे तो जानवर हो जाओगे। जानवर होके तुम्हें कौन सा चैन मिल जाएगा? जानवर होके तो जानवर को भी पूरा चैन नहीं मिलता। इंसान हो गए अगर जानवर जैसे, तो बहुत तड़पेंगे। क्यों? क्योंकि कौन हो तुम? जिसे पूर्णता चाहिए, पशुता नहीं। अब चाहिए पूर्णता और बन गए हो जानवर, जंगल में घूम रहे हो। समाज से तो बच जाओगे, लेकिन पूर्णता तब भी नहीं पाओगे, तो कोई लाभ हुआ नहीं। तो इसीलिए हमें समाज चाहिए, और समाज में सही माहौल और सही शिक्षा चाहिए। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि तुम जिन बेड़ियों के साथ पैदा होते हो उनको काट दें। लेकिन चूंकि हमें गलत शिक्षा दी जाती है, इसीलिए वो बेड़ियों को काटती नहीं है, बल्कि बेड़ियों की एक परत और तैयार कर देती है। अगर जंगल पहाड़ की ओर भागने ही भर से मुक्ति मिल जाती तो सारे पहाड़ी एकदम मुक्त होते। हमारा कहां है? तो हमें मालूम है, हम कहते हैं कि ऋषि मुनि सब जाते थे, हिमालय रहते थे और जंगलों में रहते थे, वहीं से उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता था, फिर ग्रंथ रचे जाते थे। पर ऐसी बात देखो है नहीं। सबसे ज्यादा अंधविश्वास हमें पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। मांसाहार भी हमें पहाड़ों में खूब देखने को मिलता है। क्रूरता कितनी मिलती है देखने को। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ों यानी प्रकृति पर रहने मात्र से तुम्हें मुक्ति मिल जाती है भीतर से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जानवर जैसे हो जाओगे, उस हद तक मुक्ति मिल जाएगी। सामाजिक कुटिलता तुम में जरा कम रहेगी। सामाजिक चोचलों से मुक्त रहोगे, उस हद तक मुक्त रहोगे, उससे ज्यादा नहीं। इंसान को सही शिक्षा चाहिए। हम जो कर रहे हैं ये मुक्ति की दिशा में कदम है।